हम अपने आप को खुद रेस्ट्रिक्ट करते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे पास बजट तो है ही नहीं, हमारे पास जगह ही नहीं, तो ये हम अपने आप को याद दिला रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। जिधर जाते हैं सब उधर जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रास्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिमांशु और आप सबका स्वागत है आपके अपने शो में। और आज मेरे साथ हैं अश्विन आलोक। अश्विन जी एक फिल्म मेकर हैं, एक्टर हैं, राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, मॉडल हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं। मतलब मैं कहूँ कि अश्विन बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं तो पूरी तरह से ये बात इन पे सटीक बैठती है। तो अश्विन, मैंने एक छोटा सा आपका इंट्रो अपने दर्शकों को दे दिया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप भी अपने बारे में आप बता दें। तो आपने इंट्रोडक्शन दे दिया है, उसमें सारा कुछ कवर हो ही गया है जी। वो सब सुन के लगता है कि कुछ ज़्यादा ही काम हो गया है। फिर भी लगता है अभी तो ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। अश्विन, एक्चुअली जो मेरा शो है, मैं इस पे जो स्टोरीज लेकर के आ रहा हूँ वो बेसिकली ये है कि कैसे एक साधारण सा आदमी, जिसे हम कहते हैं ना कि ऑर्डिनरी होते हुए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है। मैं जब भी आपसे मिलता हूँ, जब भी आपकी बातें दूसरों से सुनता हूँ, तो मुझे वही बात लगती है कि हाँ, आप कुछ ट्रेडिशनल जो काम है लोगों का उससे हट के एक अपना मुकाम बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट की, तो इंजीनियरिंग में ही मैंने सेकेंड ईयर में एक कोर्स किया था ISSA USA से, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर का 2014 में। उस कोर्स को करने के बाद सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हुआ। फिर मैंने खुद की एक वेबसाइट बनाई ashwinphysic.in से, और फिर वहाँ मैं एज एन ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनर काम करने लगा। अच्छा। तो मेरी पहली क्लाइंट मुंबई से थी। वाह। उस समय मुझे पहला काम के लिए 1800 रुपये मिला था। इतनी खुशी हुई थी उस दिन जब वो 1800 रुपये पहली बार कोई लाइफ में अर्न करता है, तो वो बहुत बढ़िया लगा। लेकिन फिर पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती चली गई 3rd-4th ईयर में, तो इन सब चीज़ों का मौका नहीं मिला। अच्छा। फिर कॉलेज में ही मैंने एक क्रिएटिव क्रू नाम से एक चैनल बनाया था। ओके। तो उसमें भी मुद्दा यही था कि एम था कि लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अवेयर किया जाए। जो भी एथलीट्स हैं उनका मोटिवेशनल वीडियो बना के लोगों तक पहुंचाया जाए। नाम की बात आई कि इस चैनल का नाम क्या रखा जाए, तो मैं और मेरा एक फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे रात के 2 बजे कॉलेज में। तो मैंने सोचा कि हम लोग क्रिएटिव लोग हैं और क्रू कहते हैं जो लोग काम करते हैं, तो इसको क्रिएटिविटी अभी कुछ आ नहीं रहा है, तो क्रिएटिव क्रू करके शुरू करते हैं, सी को किक कर देते हैं। तो अश्विन, आप फिटनेस में थे, आपने चैनल बनाया हेल्दी लाइफस्टाइल और फिटनेस के ऊपर, तो ये जो फिल्म मेकिंग, एक्टिंग, ये सब आपको कब लगा कि मैं ये कर सकता हूँ और मुझे करना चाहिए? मॉडलिंग में ये था कि मैं जब अपने आप को देखता था और जो भी लोग तारीफ़ करते थे, अपने लोग ही करते थे, तो ऐसा फील होता था कि मेरे अंदर वो फीचर्स हैं कि मैं मॉडल बन सकता हूँ। तो उसी सोच को रखते हुए कभी एक्टिंग नहीं करनी थी। मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट था, एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट। अच्छा। मॉडलिंग के लिए ट्राई किया, 2-3 शोज़ किए, लेकिन वहाँ से बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन वहाँ से एक बेस तैयार हुआ। मॉडलिंग से फिर आप फिल्म मेकिंग की तरफ आ गए, ये कैसे हुआ? इसकी कहानी फिर वही शुरू होती है, वो मेरी किताब में भी मेंशन्ड है। इन्होंने अपनी बुक लिखी है द म्यूज़िक ऑफ साइलेंस, जिसकी बहुत तारीफ़ हो रही है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बुक के बारे में कुछ बताएं। ये जो किताब है आप अमेज़ॉन से? अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट। ओके। तो बेसिकली है क्या ये? सेल्फ हेल्प है, मोटिवेशनल है, या आपकी जो जर्नी रही है उसके ऊपर है? क्या है ये जर्नी है मेरी। अच्छा। 2016 से आफ्टर इंजीनियरिंग ओके से लेकर डिज्नी हॉटस्टार तक पहुंचने की कहानी अच्छा। है मेरी, कि कैसे मेरी लाइफ कैसी रही वो 4 साल, और किस तरह से मैंने अपने सारे संघर्षों को पार करते हुए ये मकाम हासिल किया। जी। तो बुक 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में मेरी स्टोरी है, मेरी जर्नी, और सेकंड पार्ट है कि अबाउट माइंड कंडीशनिंग टेक्निक्स, कि हम कैसे कौन कौन से माइंड कंडीशनिंग टेक्निक्स होती है, उनको कैसे यूज़ करते हैं और दिमाग काम कैसे करता है। Okay. जब हम किसी चीज़ की वर्किंग समझेंगे तभी उसको यूज़ कर पाएंगे। बिल्कुल। जब हमें जब कोई फ़ोन चलाने आता होगा तभी हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। जब हमें फ़ोन चलाना नहीं आता होगा तो हम नहीं कर सकते। क्या तो दिमाग भी वैसे ही एक चीज़ है, और ये जो लाइफ है एक तरह का सिस्टम है। बिल्कुल। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा। इन सब बारीकियों को समझने के लिए ये किताब मैंने लिखी, और काफ़ी ध्यान दिया है कि आज के यूथ को काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर चाहते हैं कि आप इस पूरे सिस्टम को समझें कि हाउ माइंड वर्क्स,
तो एक बार आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। आपने स्किल सीखी हैं या देख के मूवीज़ या दूसरे किसी डायरेक्टर को देख करके आपने सीखा कि चलो मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, या कुछ गिफ्टेड है कि अपने आप आपको समझ आता गया कि हाँ भाई ये एंगल यहाँ कैमरा लगा सकते हैं तो ठीक आएगा, ऐसा कुछ है? एक तो अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी रही है, चीज़ों को लर्न करने के लिए जो ग्रेस्पिंग होती है माइंड की वो काफ़ी स्ट्रांग रही है शुरू से। इंट्रोवर्ट होने का एक फ़ायदा होता है कि आप काफ़ी ऑब्जर्वेंट होते हैं, तो बस देख के इंसान सीखता है, वो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो ऐसा कोई कोर्स कोई कॉलेज में कुछ नहीं किया मैंने। फिल्म मेकिंग की शुरुआत जैसे आपने की, फिल्म मेकिंग की, फिर आप साथ में एक्टिंग भी करते हैं, स्क्रिप्टिंग भी खुद करते हैं, एडिटिंग भी करते हैं, म्यूज़िक भी उसमें खुद इनपुट होता है आपका, तो ये क्या मुश्किल नहीं होता आपके? क्या किया इसको मैनेज करने के लिए आपने? किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को मैनेज करने का अलग ही मज़ा होता है। मैं कॉम्प्लेक्सिटी मैनेज कर लेता हूँ। अच्छा। ऐसा शुरू से रहा है। और क्या आप, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो कहते हैं कि भैया हमने सीख तो लिया लेकिन हमें कुछ आता नहीं है, तो क्या उनको आप ये समझाना चाहेंगे कि किस तरीके से वो खुद से काम शुरू करके अपने लिए एक रास्ता बना सकते हैं जैसा आपने बनाया? उसके लिए उनको क्या क्या करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेसिक चीज़ जो इसमें है वो ये है कि हम अपने आप को खुद रेस्ट्रिक्ट करते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे पास बजट तो है ही नहीं, हमारे पास जगह ही नहीं, तो ये हम अपने आप को याद दिला रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बेसिक चीज़ एक किताब थी जहाँ से मैंने बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप की, उस किताब का नाम है रीवर्क। वहाँ से ये क्लियर हुआ कि आप ये मत सोचो कि आपके पास क्या नहीं है। हाँ। आपके पास इस समय क्या है, आप उससे बहुत कुछ कर सकते हो। आपके पास सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन है, आप रील्स बना बना के डालो, कहाँ से कहाँ लोग पहुँच जा रहे हैं आजकल। बिल्कुल, सिर्फ फ़ोन है आपके पास और कुछ नहीं, कोई लोकेशन, कोई बजट नहीं। बहुत ही कमाल की बात कही अश्विन आपने, और आपने एक बुक रेकमेंड की रीवर्क। सो अगर आप इंटरेस्टेड है बुक रीडिंग में तो प्लीज़ उसको पढ़ें। अश्विन, कितना मुश्किल या कितना आसान रहा ये सब कुछ करना, और इसमें फैमिली का कितना सपोर्ट था? दिक्कतें रही शुरू में, फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी उस लेवल पर। मैं घर का बेटा हूँ तो इसलिए वो सपोर्ट करते थे फाइनेंशियली या, लेकिन वो मेरी चीज़ को समझते नहीं थे। उनको लगता था कि पता नहीं क्या कर रहा है। जब 2018 में पहली शॉर्ट फिल्म निकली और उसके एक दिन में 2,500 व्यू गए। आपका एक नया यूट्यूब चैनल, उस पर आपने एक फिल्म ऐसे ही डाली जो चैनल पर करीब 50 सब्सक्राइबर होंगे। वहाँ से आपका चैनल दिन भर में 2,500 व्यू खींचता है। उस दिन से मेरे पिताजी सपोर्टिव हो गए। उन्होंने बिना कुछ बताए 1-2 महीने अपना रिसर्च किया अपने फ़ोन पे, स्पॉन्सरशिप क्या होता है, बाकी अलग से एक्सटर्नल कैसे हम लोग कमा सकते हैं, रॉयल्टीज़ क्या होती हैं। तो उनको लगा कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस चीज़ में। इस दरमियान जब आप ये सारे काम कर रहे थे, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं यार बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत आ रही है, कुछ और कर लेते हैं, ऐसा कभी ख्याल आया? बहुत बार आया। अच्छा। हर रोज़ लगता था कि छोड़ देते हैं, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, ज़बरदस्ती खुद को परेशान कर रहे हैं। नौकरी करते हैं, चैन से रहेंगे, पैसे कमाएंगे, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, सैलरी बढ़ जाएगी धीरे धीरे। कई जगह मैंने फॉर्म भी भरे ऑनलाइन। अच्छा। कई जगह इंटरव्यू भी दिए। हाँ। एक बार पॉलिसी बाज़ार में एक रेफरेंस पर गया था, वहाँ 3 पोजीशन का इंटरव्यू चल रहा था। तो एक में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, नहीं हुआ। एक में कोई और रीज़न था जिसको मैं क्लियर कर लेता, लेकिन उस रीज़न के कारण मैं नहीं एलिजिबल था। और एक में उनको बीटेक ग्रेजुएट नहीं चाहिए था। तो वहाँ से लौटने के बाद जब मैं बाइक से वापस आ रहा था तो यही चल रहा था मन में कि अच्छा हुआ नहीं हुआ। एक बहुत खुशी थी कि कैद होने से बच गए कहीं, नहीं तो रोज़ की एक कैद हो जाती, रोज़ समय पर आना जाना, एक टिफ़िन सिस्टम वाली चीज़ें शुरू हो जाती। तो मन में बहुत खुशी थी, एक फ्रीडम महसूस हुआ। बहुत बढ़िया हुआ नहीं हुआ, करना ही नहीं था। काम नहीं हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में हमेशा मन करता था कि तुरंत नौकरी कर लेते हैं। तो उसी डिप्रेशन में कई जगह अप्लाई करता था, कहीं नहीं होता था। फिर जब कुछ मोटिवेशन मिलता था, कुछ काम आता, तो लगता था कि नहीं यार करना तो ये है, नौकरी के लिए क्यों टाइम वेस्ट करें। तो हमेशा लो स्टेट में नौकरी दिखती थी, और ये महसूस हुआ ना कि जब भी मैं लो स्टेट में जाता हूँ तब नौकरी को चुन रहा हूँ, यानी कि एक्चुअली वो मुझे चाहिए नहीं। तो ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन था। तो एक समय फिर ऐसा आया जिस दिन मैंने डिसाइड किया करना ही नहीं है। उसके बाद से आज तक मैंने कभी उस फील्ड के बारे में सोचा ही नहीं। जब मैंने वो ऑप्शन अपनी लाइफ से हटा दिया तब एक्चुअल ग्रोथ इस साइड होना शुरू हुआ। और आज आप एक इज़्ज़तदार रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं, जितना मैं जानता हूँ।
मैं वो रिवील तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इन सारी मुश्किलों को पार करके सारी मेहनत का फल आपको फाइनली मिलना शुरू हो गया। हाँ, जो भी प्रोजेक्ट होता है काफ़ी बढ़िया। तो अश्विन, मैं चाहूँगा कि आप अपने चैनल की एक झलक दिखा सकें हमारे दर्शकों को, ताकि उनको एक आसानी हो चैनल ढूंढने में और आपसे जुड़ने में। बेशक। सो ये है क्रिएटिव क्रू ओरिजिनल्स, जहाँ पे आपको अश्विन की सारी शॉर्ट फिल्म्स, जो इनकी पोएम्स हैं, रिसाइटेड नज़्म है आपकी जितनी भी, और अभी तक जो भी इनका काम रहा है, काफ़ी फिल्मों को रिकॉग्नाइजेशन मिली हुई है और बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड जीते हैं इन्होंने। तो आप क्रिएटिव क्रू ओरिजिनल पे जा कर के इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और फ्यूचर के लिए जो भी आपको गाइडेंस चाहिए या जो भी आप टिप्स लेना चाहते हैं या कुछ और भी चीज़ें जानना चाहते हैं अश्विन की ज़िंदगी के बारे में, तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। मैं वो 3-4 पॉइंट्स जानना चाहता हूँ जो आप जो भी इस शो को देख रहे हैं उनको बता सकें कि इन चीज़ों को अगर वो हमेशा अपने साथ जोड़े रखें। तो आज के समय में कोई भी अपने आप को जानता नहीं है एज अ ह्यूमन बीइंग। हम लोग बस एक फ्लो में चलते चले जा रहे हैं, दिन पर दिन निकल रहा है, कुछ पता नहीं है अपने बारे में जी। जिस समय जो मन कर रहा है कर ले रहे हैं। तो सारे इमोशनल डिसीजन होते हैं, लॉजिकल डिसीजन कम ही लेते हैं, खुद से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने सारे दर्शकों को कि जब हम अपने बारे में सबसे ज़्यादा जानने लगेंगे, फिर हम हर चीज़ में अच्छा करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है ना कि हम किस सिचुएशन में अच्छा करते हैं, किस सिचुएशन में ख़राब करते हैं। बिल्कुल। तो हम उस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे अपने आप। ये सबसे बड़ी जो एक सीख है जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा, शांति में, अकेलेपन में सीखा, वो ये सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत ही गहरी बात कही आपने कि सच में चिंतन, आत्मचिंतन जिसे कहते हैं कि मैं करना क्या चाहता हूँ, मेरी पोटेंशियल्स क्या हैं, तो वो आजकल कोई नहीं कर रहा। इस सीख के साथ ही हम विराम देते हैं आज के शो को, और मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया ताकि मैं आपको रूबरू करवा सकूँ अपने जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके साथ। एंड आई होप कि आप लोग अश्विन की इस जर्नी से मोटिवेट होंगे और अपनी लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे जो आपको आपके गोल्स की तरफ लेकर के जाएंगी या आपके लिए सक्सेस के नए रास्ते खोलेंगी। सो इसी उम्मीद के साथ मैं अलविदा कहता हूँ आप सबको, और मिलते हैं अगले शो में किसी नए गेस्ट के साथ, एक नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर, ख्याल रखें। धन्यवाद आप सभी का।